Today I will discussing complete blood count. complete blood count में जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं तो हम आप आज उनको डिस्कस करेंगे। सीबीसी एक सीरियस टेस्ट होता है जो यूज़ किया जाता है एवेल्युएट एंड कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स, यानी कि सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड्स के, उनको हम उनका कंपोजिशन देखते हैं। ब्लड पैनल रिक्वेस्ट एंड डॉक्टर अदर जो इन्फॉर्मेशन अबाउट, जैसे कि जो भी डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ब्लड का, जैसे कि टाइप क्या है और सेल साइज क्या है, शेप क्या है, कंसंट्रेशन क्या है। तो इसमें सेल दैट सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम आर जनरली 3 टाइप्स। रेड ब्लड सेल्स जिसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एंड वाइट ब्लड सेल जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब नॉर्मली हाई और लो काउंट में भी इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मैनी फॉर्म्स ऑफ डिसीज। व्हाई it is done? CBC are done monitor overall health, screen some disease, confirm diagnose and sound medical condition, and to monitor change in the body caused by medical treatments। और ये रिफ्लेक्ट करती हैं एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन एंड एलर्जीज प्रॉब्लम एंड विद क्लॉटिंग। कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ सीबीसी होते हैं रेड ब्लड, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन, पैक्ड सेल्स जिसे पीसीबी बोलते हैं, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम एमसीवी बोलते हैं, मीन कार्पस्कुलर एचपी एंड मीन कार्पस्कुलर एचपी कंसंट्रेशन एंड डब्ल्यूबीसी काउंट एंड प्लेटलेट्स काउंट्स। आरबीसी काउंट जो नॉर्मल रेंज होती है मेल में वो 4.7 से 6.1 मिलियन माइक्रोलीटर होती है, और फीमेल में होती है, फीमेल में थोड़ी कम होती है, 4.2 से 5.4 मिलियन माइक्रोलीटर होती है। हाई आरबीसी काउंट इंडिकेट करता है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। और डिहाइड्रेशन एंड पल्मोनरी डिसीज एंड किडनी एंड अदर ट्यूमर दैट प्रोड्यूसेस एरिथ्रोपोइटिन। हाई आरबीसी होते हैं तब उनमें इंडिकेट करता है ये। और लो आरबीसी काउंट इंडिकेट करते हैं एनीमिया को, यानी कि खून की कमी हो गई, हेमोलिटिक एनीमिया हो गया, एपिलास्टिक एनीमिया हो गया, एक्यूट एंड क्रोनिक ब्लीडिंग एंड बोन मैरो डिसऑर्डर एंड डैमेज एंड किडनी फेलियर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की रेंज होती है, नॉर्मल रेंज होती है मेल में 13 से 18 भी होती है, और कई बुक्स जो है उनमें 13 से 17 भी है। तो मेल्स में 13 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, और फीमेल में 11.5 से 16.5 होती है। एंड हाई एचपी इंडिकेटर एंड जब वो हीमोग्लोबिन हाई हो जाता है तो उसमें सीओपीडी की कंडीशन देखी जाती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड एम्फाइजमा एंड पॉलीसाइथेमिया देखा जाता है। और लो एचबी इंडिकेट करती है इट इज़ ड्यू टू लो आरबीसी, एप्लास्टिक एनीमिया एंड आयरन डिफिशिएंसी एंड कैंसर, लीड पॉइजनस एंड मल्टीपल माइलोमा होता है, एंड माइलो डिप्लास्टिक सिंड्रोम भी देखा जाता है। अब जब हाई हीमोग्लोबिन होगा तो उसमें सीओपीडी की प्रॉब्लम देखी जाएगी, और उसमें पॉलीसाइथेमिया की देखी जाएगी। अगर लो एचबी होगा तो एप्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, और पैक्ड सेल वॉल्यूम जो पीसीबी का जो वॉल्यूम देखा जाता है उसमें परसेंटेज ऑफ आरबीसी सर्कुलेटिंग इन ब्लड, यानी कि नॉर्मल रेंज है इसमें 45 होती है और फीमेल में थोड़ी कम होती है, 40% होती है। हाई पीसीबी इंडिकेट जब पीसीबी की वैल्यू हाई हो जाती है तो पॉलीसाइथेमिया देखा जाता है, सीओपीडी, डिहाइड्रेशन, कैपिलरी लीक सिंड्रोम एंड क्लार्कसन डिसीज। एंड लो पीसीबी इंडिकेट करता है एनीमिया को, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी एंड हैवी ब्लड लॉस। एंड
MCV की वैल्यू जो होती है, इन दिस वी मेज़र एवरेज साइज ऑफ RBC। ये एवरेज साइज ऑफ RBC का देखा जाता है इसमें। नॉर्मल रेंज होती है 80 से 100 एंड फेम्टोलीटर में देखी जाती है। फेम्टोलीटर में 80 से 100 फेम्टोलीटर में होती है। अगर ये हाई हो जाती है तो उसमें इंडिकेट करता है विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है। और लो MCV हो जाती है तो उसमें थैलेसीमिया, लेड पॉइजनिंग एंड सिकल सेल एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। और मीन कार्पस्कुलर HbMCH और मीन MCSC। इनमें MCH इज अमाउंट ऑफ Hb प्रेजेंट 1 RBC, यानी कि नॉर्मल रेंज इसमें होगी 27 से 32 पिकोग्राम। और MCSC प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेल टेकन बाय हीमोग्लोबिन, यानी कि नॉर्मल रेंज होगी इसकी 32 से 35। अगर MCH और MCSC अगर ज़्यादा हो जाती हैं, अगर हाई हो जाती हैं तो उसमें सिकल सेल एनीमिया होता है। अगर लो हो जाती हैं तो उसमें माइक्रोलिटिक एनीमिया होता है। WBC काउंट होता है 4000 से 11000 माइक्रोलीटर। और हाई WBC काउंट ल्यूकोसाइटोसिस इंडिकेट करता है। एन एक्यूट क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, एरिथेमेटल आर्थराइटिस and myelofibrosis and bone marrow disorders। और लो WBC काउंट इंडिकेट करता है ड्यू टू acute viral infection and cold, इन्फ्लुएंजा, एप्लास्टिक एनीमिया, एड्स, कैंसर, टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, लाइम डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज कॉज बाय वेरेला प्लेटलेट्स काउंट्स। WBC एंड प्लेटलेट्स काउंट्स जो होता है, नॉर्मल रेंज होती है वो 1.5 लाख से 4 लाख माइक्रोलीटर होती है। हाई प्लेटलेट्स करते हैं ट्रम्बोसाइटोसिस को इंडिकेट करते हैं एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड मैलिग्नेंसी एंड कैंसर, आयरन डिफिशिएंसी, एक्यूट ब्लड लॉस एंड लो प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इंडिकेट डेंगू, बेब्रोसिस एंड कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी एंड स्प्लेनोमेगाली, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी कोई अगर क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और CBC कंप्लीट ब्लड काउंट को देखने के लिए ये चीज़ें मस्ट है।